अशेष उन्नति निवेदन प्यारे से प्रार्थना आप अपनी रुचिमयी सेवा को आप स्वीकार करें। सदा आप प्रसन्न रहें, पुष्ट पुष्ट हुए रहें, यही प्रार्थना है। शास्त्र की स्पष्ट उक्ति है, तत् नरानां विषयान्धानां ममता कुलचेतसाम् एकमेव हरिर्नाम सर्वपाप विनाशनम्। भगवान नाम की महिमा प्रकाशित करते हुए बताते हैं कि जो ममता में फंसे हुए जो संसारी जन है, ममता मुग्ध विषयांध, विषयांध मतलब जिसे विषयों के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। विषय के संबंध में हम सब पूर्व में सुन चुके हैं। वह समस्त वस्तुएं विषय कहलाती है, जिसे मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपभोग करना चाहता है। इंद्रिय पोषण के लिए जो भी वस्तुएं आकर्षित करे वह सब विषय है। जिस किसी को भी बस इंद्रिय तृप्ति कारक उन विषयों की ही ओर दृष्टि होती है, उसी को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य होता है। उसकी नज़र ही उसी पर टिकी हुई होती है कि हाय हाय यह कैसे प्राप्त होगा। बस उसी में जो संलग्न जीवन अपना समर्पित किए होते हैं, जिन्हें और उसके अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता, कुछ दिखता नहीं, कुछ विचार ही नहीं आता, परमार्थ आत्मकल्याण आदि जिसे पता ही नहीं होता, ऐसे जनों को विषयांध कहा गया है। विषयों के प्रति अंधे हो चुके, विषयों के अतिरिक्त जिसे कुछ नहीं दिखता। तो कह रहे हैं कि जो ममता मुग्ध और विषयांध हैं, वो ही एकमात्र जो विषयांध, वो ही भगवत नाम से दूर रह सकते हैं। भगवान नाम से, हरि नाम से वही मात्र दूर रहा करते इस संसार में। कौन? जो विषयांध है। विषय पूर्ति ही जिसके जीवन का उद्देश्य है और किसी कुछ जानता ही नहीं, उसे हरिनाम मधुर नहीं लगते, उसे हरिनाम की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अन्यथा ये हरिनाम ऐसे मधुर हैं, मधुराति मधुर हैं, भला कौन जिसका वो मन आकर्षित न करें। भला ऐसा कौन जिसके हृदय को मधुर रस से आप भर न दें। ऐसे मधुर मधुर हरिनाम बस ऐसे इन विषयी ममताबद्ध जनों को ही, ऐसे चित्त वालों को ही हरिनाम में रुचि नहीं होती है। जबकि ऐसे जनों के लिए विशेष करके हरिनाम ही सबसे बड़ी उसकी इस बीमारी को दूर करने की महा औषधि है। हरिनाम से ही उसकी यह बीमारी दूर भी हो सकती है। हरिनाम का आश्रय लेने से धीरे धीरे चित्त जब सुनिर्मल हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है, अपने आप उसका यह हृदय रोग दूर होता है। अपने कर्तव्य को समझने लग जाता है और फिर भगवत पाद पद्म पारायण होकर के वह उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न कर लेता है, उनके शरणापन्न हो जाता है। हरिनाम ही एकमात्र उसकी इस बीमारी का उपचार हैं। एकमेव हरेर्नाम सर्व पाप विनाशनम।
एकमेव एकमात्र हरिनाम ही समस्त पापों से निकालने वाले हैं, समस्त पापों को नाश कर देने वाले हैं। हाँ, पाप विनाशनम बना रहे, पाप से छुड़ाने वाले नहीं बता रहे, पाप से बचाने वाले नहीं बता रहे हैं। हरिनाम क्या है? पाप का नाश कर देने वाले हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। श्री हरिनाम को उच्चारण मात्र से ही हृदय, मन, प्राण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि ये सब के सब परम पवित्र हो जाते हैं और अपूर्व आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लग जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है, नाम नामका चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरिनाम क्या करते हैं? चित्त रूपी दर्पण को माज देते हैं। हृदय चित्त जो है सुनिर्मल हो जाता है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई हो तो स्वरूप दिखता नहीं, अपना निज रूप दिखता नहीं, और जब उसको कपड़े से पोंछ दो, साफ कर दो दर्पण को, तो स्वतः दिखने लग जाता है अपना स्वरूप। वैसे ही हरिनाम जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं तो चित्त सुनिर्मल हो जाता है, अपना स्वरूप प्रतीत होने लग जाता है। अपना स्वरूप जीव का है क्या? जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का नित्य दास होना ही अपना स्वरूप है। और दास का जब स्वरूप पता लग जाएगा तो फिर कर्तव्य निर्धारण भी अपने आप हो जाता है। जब हम दास हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी अनुकूलता बनाते रहना, निरंतर उनकी अनुकूलता बनाने में निरंतर संलग्न रहना, यह अपना कर्तव्य होता है। जो ही स्वरूप बोध हो जाएगा तो कर्तव्य बोध भी सहज ही हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। और जो ही कर्तव्य बोध हो गया तो संसार की जो है ताप है, त्रिताप, जो निरंतर जिसमें हम जलते रहते हैं, संसार में रहते हुए निरंतर उन त्रितापों से जलते रहते। कैसे? जैसे दावानल, जंगल की आग लगी हो, जंगल में आग लगी हो और उसमें रहने वाले प्राणी चाह कर के भी अपने को जल्दी नहीं बचा पाते। जिधर वह सुरक्षित जानकर भागना चाहे, आग उधर से ही सामने से उसको घेरे रखती है। जंगल में जब आग लगती है तो पहले चारों ओर से जंगल को लपेटे में ले लेती है, आग के घेरे में जंगल आ जाता है। अब बीच में पड़ा हुआ प्राणी, बीच में फंसा हुआ, तो वो सोचता है कि इस दिशा में भागें, इधर सुरक्षित है जाना। तो जो भागता है, भागते भागते जब जंगल की छोर की ओर पहुंचने को होता है तो वहाँ सामने से आग लगी होती है, निकलने का रास्ता बंद। अब उधर से भागते दूसरी दिशा में फिर भागा कि इधर तो आग लगी है, उधर से हम निकल करके भागते हैं। भागते भागते दूसरी छोर की ओर पहुँचता है, उधर पहले से आग लगी होती है। इस प्रकार से वह भागते रहता है, भागते रहता है, कहीं भी उसे कोई मार्ग नहीं मिलता जिससे वह निकल करके अपने आप को आग से सुरक्षित कर पाए। ठीक संसार ऐसे ही है, एक तरफ से बच करके दूसरी तरफ लोग जाते हैं कि हम अब ताप से बचेंगे। जो जलन है हृदय में, जो दग्धता है, परेशानियां हैं, उन परेशानियों से हम बचेंगे। एक तरफ से परेशानी से बच कर के भागता है,
दूसरा उपाय सोचता है कि इस तरह से हम परेशानी से मुक्त हो पाएंगे। जिस उपाय को अपनाता है वही उपाय फिर से परेशान करने लग जाता है, उसी उपाय के कारण वह परेशानी फिर से झेलने लग जाता है। एवं क्रम से भागते भागते परेशानियों से बचते बचते जीवन परेशानी में ही निकल जाता है, वह कभी बच नहीं पाता परेशानियों से। इसलिए इस परेशानियों से भरे हुए इस संसार को श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा? भव महादावाग्नि। यह संसार क्या है? दावाग्नि है, दावानल है, जिसमें से बचना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो फिर बचा कैसे जा सकता है? ये जंगल के प्राणी कैसे बच सकते हैं? एक उपाय होता है जो अपने हाथ में नहीं होता, कृपा साध्य होता है। आग लगी हो जंगल में, सब तड़प रहे हैं, बचने को अकुला रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, किंतु कोई उपाय नहीं दिखता है कहाँ जाएं। और उस समय दैववशात यदि घनघोर बादल लगा और वर्षा होने लग जाए वहाँ, तो फिर अपने आप आग शमित हो जाती है, वो बच जाता है। होता है ना? ठीक ऐसे ही संसार के इस दावानल में रहते हुए यदि श्री हमारे प्राण वल्लभ प्यारे श्री प्रिया प्रियतम के गौर सुंदर के श्री चरणार बिंद रूपी परम सुशीतल निरंतर निरंतर कृपा बरसाने वाले उनके श्री चरणार बिंद का आश्रय मिल जाए, तो उनके श्री चरणों की सानिध्यता के कारण से जब कृपा की वृष्टि होती है तो स्वतः ही यह जो संसार दावानल की तरह हमें जला रहा होता है, वह समस्त अग्नि शांत हो जाती है। तो वह सानिध्यता कैसे प्राप्त होती है? श्री प्रिया प्रियतम पाद पद्म की सानिध्यता हमें मिलेगी कैसे? हरि नाम के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने के कारण जब यह चित्त रूपी दर्पण परिमार्जित हो जाए और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि हम उनके दास हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमें यह शरीर मिला है, और यह कर्तव्य बोध भी हो जाए कि अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही, दासत्व का ज्ञान होते ही वह सेवा में लग जाएगा। उनकी सेवा में लग गया, अपने आप संसार से दूरी बन गई। संसार से दूरी बनने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संसार के लिए करते रहेंगे, संसार के लिए मरते रहेंगे, तो फिर संसार के निकट तो बने ही रहना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे संसार के लिए ना। और यदि यह बात कोई सोच रहे हो हमने संसार छोड़ दिया, अब संसार कहाँ, तो एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। सबसे बड़ा, सबसे निकट और सबसे अधिक अपने आप में हमें निरंतर उलझाए रखने वाला संसार क्या है? हमारा यह शरीर। इसलिए यह विशेष ध्यान देने की बात है कि कहीं भी हो साधक, घर परिवार, उस शरीर से संबंध वाले जो भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान जो भी है वह तो संसार है ही है, किंतु उन समस्त संसारों का जड़ यह संसार है, यह शरीर। इसलिए यदि हम उन सब को छोड़ करके भी आ गए तो भी अपने शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए नहीं मरना चाहिए। हाँ, हरि इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर दें, उनकी सेवा में हम अपनी इंद्रियों को, इस शरीर को समर्पित कर दें। जो उनकी कृपा से प्राप्त हो जा रहा है उनका प्रसाद ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम उपयोग करें। जो वो दे रहे हैं उनकी इच्छा से, उनके प्रसाद रूप में, उनके निर्माल्य रूप में वो जो दे रहे हैं वही हमारी इंद्रिय पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति का हमारा वह माध्यम बने। अतिरिक्त ढंग से अपने मन के मुताबिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि उस प्रयास में हम लग गए न, तो फिर हम कहीं भी हिमालय की कंदरा में चले जाएं न, अकेले हो, निर्जन एकांत में हो, तो भी हम
त्रिताप से जलने से बच नहीं सकते हैं, वहाँ भी परेशानी उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि यह भव महादावाग्नि जो बता रहे हैं, यह संसार रूपी दावानल, यह हमारे शरीर के रूप में वहाँ भी हमारे साथ ही होगा। इसलिए एकमात्र उनके चरण शरणापन्न हो जाना, उनकी सेवा को स्वीकार करके इसी को परम कृपा जान करके कि आहा हमारी वस्तु हमें मिल गई, हमारा पद हमें प्राप्त हो गया, हमारी सेवा हमें प्राप्त हो गई, इसी में परम सौभाग्य मानते हुए निरंतर प्रसन्न रहना, यही दावाग्नि से अब संसार ताप से बचने का एकमात्र उपाय है, श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं। तो क्या कहा? भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। इस बात पहले तो संसार ताप से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आनंद प्राप्ति तो बाद की बात है, पहले झुलस रहे, जल रहे, उससे तो बचो। हाँ, कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई, बुखार आ गया, कुछ हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? स्वास्थ्य तो बिगड़ गया, कमजोर हो गए, दुर्बलता आ गई, बहुत तरह की परेशानियां आ गई, लेकिन उस समय चिकित्सक दुर्बलता दूर करने के लिए और तरह की परेशानियां आ गई, हाथ कांप रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन परेशानियों का इलाज नहीं करता। सबसे पहले क्या करता है? जो बीमारी है, जिसके कारण ये परेशानियां हैं, उस बीमारी को पहले दूर करने की दवाई देता है। बुखार के चलते कमजोरी है तो पहले बुखार दूर करेगा, बुखार दूर हो गया तो उसके बाद फिर टॉनिक देगा, लो अब मजबूत हो जाओ, है ना। तो वैसे ही पहले जो हम संसार दावानल में जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, पहले तो उससे निकलने के लिए हम सोचें, बस पहले उससे निकलने का उपाय हम अपनावें। और वह उपाय क्या है? अपने आप को श्री प्रियालाल जी की सेवा में सौंप देना, हर प्रकार से अपने आप को आत्मनिवेदन कर देना, समर्पण कर देना। हम अपने को ही अर्पित कर दिए तो हमारे कहने को जो भी है, इससे संबंध रखने वाला जो भी है, सब उनका हो गया, सब उनके लिए हो गया, उनके उपयोग के लिए, उनके उपभोग के लिए, फिर अपना कुछ नहीं बचा। जब हम इस भाव की उनके प्रति आत्मनिवेदित हो गए, आत्मसमर्पित हो गए, तो फिर यह संसार का जल, संसार से जो जलना वो बंद हो जाता है। यह जो परेशानियां विविध भांति, ये बंद हो जाता है, जीवन में नहीं आती है फिर। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा श्रेय कैरव चंद्रिका, उसके बाद तो फिर चांदनी छिटकती है। जहां अभी ताप झुलसा रहा था, वहां अब क्या हो रहा है? चांदनी छिटकना शुरू हुआ। चांदनी, ज्योत्सना, ये रात में जो ज्योत्सना फैलती है, चांदनी छिटकती है, कितनी शीतलता मिलती है आत्मा को, लगता है जैसे शीतल कर दे रही हो, मन प्राण शीतल हो जाता है ना। गर्मी में दिन में कितनी तपन होती है, कितनी धूप होती है, और रात में जब चांदनी में जाकर के बैठे हैं बाहर तो हाँ कितनी शीतलता है, शांति मिल रही है। तो वैसे ही जब यह जलन बंद हो जाए, वह शांति तब तक नहीं मिलती ना। चांदनी की वह सानिध्यता, चांदनी की निकटता का वह सुख बोध तब तक नहीं होता है जब तक सूर्य के नीचे, हम सूर्य के निकट होते हैं, सूर्य के सानिध्य में होते हैं। तब होता है जब सूर्य से हम ओझल, सूर्य ओझल हो चुका हो, सूर्य न हो, दिन न हो, धूप न हो, ताप न हो, रात हो गई हो, तब जाकर के जब चंद्रमा, चंद्रोदय होता है, चांदनी छिटकती है, तब उस शीतलता का सुख प्राप्त होता है। सूर्य के रहते हुए चांदनी की शीतलता प्राप्त करना चाहेंगे तो होगा? नहीं होगा, एक जगह दोनों हो ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं
जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी क्यों कर रही सके रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, रात और सूर्य का क्या एक साथ इकट्ठा हो सकता? नहीं हो सकता है। सूर्य हो तो रात्रि नहीं होगी, यदि रात है तो फिर वहाँ सूर्य नहीं होंगे, निश्चित बात है। तो वैसे ही यह संसार का ताप तब तक ही है जब तक हम गोविंद चरण शरणापन्न नहीं हो गए हैं, श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं कर दिए हैं, तब तक है यह ताप। उनकी शरणापन्नता मिल गई, अपने आप ये समस्त ताप दूर हो जाना है। जैसे चांदनी की छांव में आ गए तो ताप अपने आप शमित हो जाती है, वैसे ही। इसलिए यह भगवान नाम मात्र एकमात्र परमतम उपाय हमारे लिए बता रहे हैं। एकमेव हरेर नाम सर्व पाप विनाशनम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या कहते हैं? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम निष्ठा पूर्वक श्री हरि नाम के प्रति समर्पित हुए रहें, निरंतर नामाश्रित हुए रहें। नामाश्रित, निरंतर नामाश्रित मतलब मन में श्री प्रिया प्रियतम की निकटता बनी रहे। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, वो वही हैं। ये जो नाम है सो ही ये हमारे सामने विद्यमान, ये वही हैं। उनमें निरंतर लगे रहें, उनमें मन प्राण समाहित किए रखें, उनके हित के लिए ही हम सोचते रहें। अपने आप स्मरण में बना रहेगा नाम। अरे ठाकुर जी का भोग नहीं बना, ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हुआ, अरे आरती होने में देर हो रही है, किसका नाम स्मरण हो रहा है? किसका स्मरण हो रहा है? उनका नाम स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेवा परमतम विषय है, सेवा में परमतम संसिद्धि छुपी हुई है। कहते सेवा किम न साध्यते, सेवा ऐसी ऊंची चीज है कि सेवा से, राधे, सेवा से हम क्या नहीं कर सकते। ओहो, सेवा से हम क्या नहीं कर सकते। सेवा में संपूर्ण संसिद्धि है। यदि निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से श्री प्रिया प्रियतम के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए उनके सुख के लिए आप संलग्न हो गए तो निरंतर यदि उनका चिंतन बनने लगा, उनकी चिंता बनी रहने लग गई, तो फिर हर चिंता हरि नाम से जोड़ती है। हाँ, जब हम याद करेंगे, अरे ठाकुर जी की आरती नहीं हुई, एक बार नाम स्मरण हुआ ना, क्षण क्षण पल पल नाम स्मरण सेवा में अपने आप हो जाता है। और यदि कपट आया, कामना आई, कामना पूर्वक सेवा कर रहे हैं, कपट पूर्वक सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता की चिंता न करते हुए अन्य कामनाओं से उनकी सेवा कर रहे हैं, तब फिर कदापि नाम स्मरण नहीं होगा सेवा करते हुए। फिर तो करते रहेंगे सेवा, और स्मरण होगा किसका? जिस कारण से हम सेवा कर रहे हैं, जिसकी चिंता करते हुए, जिस प्रयोजन से सेवा कर रहे होते हैं, है ना। अब कोई मंदिर में वेतन लेकर के पूजा करने वाला है पुजारी, सेवा तो करता है, श्रृंगार तो करता है, माला तो धारण कराता है, भोग तो लगाता है, श्रृंगार बढ़िया सजाता है, पोशाक बढ़िया बनाता है, पहनाता है, किंतु उन सब के पीछे उसका चिंतन क्या होता है, उसका स्मरण कहाँ होता है, मन कहाँ जाता है? कहीं बिगड़ न जाए, मालिक दर्शन करने आएगा तो नाराज होगा, पैसे की कमी हो जाएगी ना। किया तो सेवा, किंतु निष्कपट नहीं है,
निष्काम नहीं है, कर तो रहा है सेवा, किंतु मन में कामना है, मन में कपट है। सेवा करेंगे तो हमें उसके बदले पैसा की प्राप्ति होगी, उसके बदले प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उसके बदले कुछ और प्राप्त होना है। तो संसार की कामना लेकर के, विषयों की कामना लेकर के यदि भगवत सेवा ही करते हैं, अन्य कोई भजन साधन जो भी साधन करते हैं, यदि पैसा आदि के उद्देश्य से कर रहे हों तो फिर वह नाम स्मरण तक नहीं ले जाएगा, फिर विषयों का स्मरण ही होता रहेगा। और जो ही विषयों का स्मरण हुआ तो समझ लें संसार लगा हुआ है। जो संसार लगा हुआ है तो फिर त्रिताप जलाएगा ही जलाएगा, निश्चित बात है। क्योंकि संसार क्या है? भव महादावाग्नि। तो संसार महादावाग्नि है, दावानल है, उसमें रहेंगे तो जलाना ही जलाना है। इसलिए संसार की इस ताप से, संसार की परेशानियों से निवृत्ति पाने का, इससे निकलने का एकमात्र उपाय है परमतम शीतलता, परमतम शांति, परमतम सुख का यदि अनुभव करना है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है निष्कपट निष्काम भाव से श्री प्रिया प्रियतम के चरण शरणापन्न हो जाएं। उनका सुख ही अपना सुख बना मान लें कि उनके सुखी में ही हमें सुखी होना है, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का प्रयोजन है, उनकी अनुकूलता बनाना ही अपना कर्तव्य है। क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, मेरा कर्तव्य ही यही है। यह जो दशा, यह नाम नामी के अभेद की दशा होती है। और इस दशा तक पहुंचने के लिए जब तक नामी की सेवा प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक नाम की सेवा करें। अब नाम नामी में यह एक भेद है, कहते हैं नाम और नामी अभेद हैं, कोई भेद नहीं है, किंतु नाम और नामी में यह एक भेद है कि जब तक नामी अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है कि उनकी सेवा कर पाएं, साक्षात सर्वग्रह की सेवा में हम समर्पित हो जाएं, प्रिया प्रियतम की सेवा में हम तन मन अर्पण कर दें, जब तक ऐसा अवसर नहीं आया है जीवन में तब तक नाम ही एकमात्र अवलंबन होंगे हमारे। यह नामी और नाम में भेद है। जब योग्यता नहीं हो सेवा करने की, तब भी सेवा लेने के लिए यदि कोई तैयार है तो वह बस श्री हरि नाम है, नाम रूप में सतत तत्पर रहते हैं कि तुम वो नहीं कर सकते तो ये तो करो, खाली उच्चारण करो, सेवा नहीं कर सकते अभी तुम तो नाम उच्चारण करो, हरि नाम करो, रटो, जपो, कीर्तन करो, चिंतन करो, सोचते रहो, दिन रात नाम सोचते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी में लगे रहो, यही जपो, यही सोचो, यही कीर्तन करो, यही गाओ, रटो, रटाओ। बस इसके लिए कोई योग्यता की विचार नहीं किया है उन्होंने। नामी और नाम में यह भेद है कि नाम सेवा लेने के लिए योग्यता का विचार नहीं करते और नामी सेवा के लिए योग्यता का विचार रखते हैं। तो नाम सेवा प्रदान करके, हृदय को शुद्ध करके, निर्मल करके, निष्काम करके, स्वरूप बोध करा करके, सेवा का कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करके उस परमतम विषय में लगा हुआ विषयांध पापी जन को भी परम निर्मल सुनिर्मल उनकी सेवा योग्य बना करके नाम क्या करते हैं, नामी तक पहुंचा देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। यह सेवा परमतम विषय है, यहाँ हम कर रहे हैं तो भी सेवा ही है। और फिर वहाँ जाएंगे उनके निकट निकुंज में, जब कभी इस शरीर को छोड़ कर जाएंगे तब भी वहाँ फिर सेवा ही हमें करने को मिलेगी, वहाँ भी फिर सेवा ही मिलेगी उनकी विविध भांति।
श्रृंगार सजाना, निकुंज को सजाना, निकुंज का परिष्कार करना, उनके लिए रसोई बनाना, उनकी प्रसन्नता जनित कार्यों में लगे रहना, उनकी पुष्पमाला तैयार करना, उनके लिए भोग निवेदन करना, उनके लिए मक्खन मिश्री तैयार करना, उनकी तांबूल सेवा उन्हें पान बेड़ी अर्पण करना, उनके चवर हिलाना, उनके पाद संवाहन करना, ये जो विविध सेवाएं, वहाँ जाकर के भी निकुंज की जब प्राप्ति हो जाएगी तब भी हमें वही करना है, और यह करना ही नाम का वास्तविक स्वरूप है। यहाँ भी निष्कपट भाव से जब हम उनकी सेवा करते हैं, क्षण क्षण में, श्वास श्वास में उनका नाम चलता रहता है, स्वतः ही चलेगा। जो ही ध्यान थोड़ा इधर हुआ, मन तुरंत तत्पर होगा, अरे कहीं तिलक लगा, तिलक रचना कर रहे हैं, कहीं टेढ़ा न हो जाए, ठाकुर जी का श्रृंगार बिगड़ न जाए, प्यारे का ये न हो जाए, प्यारे का वो न हो जाए। क्या है, नाम स्मरण नहीं है? स्वतः ही निरंतर निरंतर अखंड रूप से, अबाधित रूप से सेवा के द्वारा निरंतर नाम होता रहता है। किंतु वह सेवा बिना नाम के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए नाम करते करते सेवा की अभिलाषा रखनी चाहिए हृदय में। प्यारे, हे नाम प्रभु, कब कृपा करोगे, कब आप अपनी सेवा प्रदान करोगे। हर समय यही एक मांगने का विषय है। जब कभी भी निकटता मिलती है, नाम की निकटता मिले, नामी की निकटता मिले, संत की निकटता मिले, वैष्णव जन की निकटता मिले, गुरुजन की निकटता मिले, बस सेवा की ही कामना करनी चाहिए, सेवा प्राप्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। कब हमें सेवा में लगाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही वही है, हम हैं ही हैं उनके दास, उससे वंचित हैं। यही हमारे लिए क्या है, सस्पेंशन, सस्पेंड हो चुके हैं। तो सस्पेंड हुआ व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो सस्पेंड हो चुका हो, तो हर चौखट, हर द्वार सरकारी 10 ऑफिस में क्यों दौड़ लगाता है, मेरी सेवा बहाल हो, इसके लिए ही ना। यदि हम सेवा से वंचित हैं तो हम सस्पेंड हैं, और जो भी ऑफिस जहाँ भी जाना पड़े, जिस किसी की भी निकटता मिलती है, साधु गुरु वैष्णव की निकटता मिलती है, हरि की निकटता मिलती है, हरिनाम की निकटता मिलती है, तीर्थ में जाते हैं, धाम में आते हैं, तो एकमात्र अभिलाषा, एकमात्र प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कब अपने में लगाओगे, कब मैं उनकी सेवा में लग पाऊंगा। किंतु विषयांधता, हृदय रोग, मानसिक विकृति कैसी है, जरा विचार करें अपने हृदय पर हाथ रख करके। यदि कोई छोटी सी सेवा दे दी जाए ना, तो देखेंगे किसी कोई और कर दे, हम निकल चलते हैं इधर से ना। सोच लें, यदि ऐसी भावना, दुर्भावना रही, तो जो परम संसिद्धि है, हमारे आपके लिए नहीं, जीव मात्र के लिए परम संसिद्धि, गोविंद की सेवा में लग जाना, इससे बढ़कर दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। जीव मात्र का कर्तव्य है यह, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हाँ, नित्य का हमारा स्वरूप ही वही है, हमारा कर्तव्य ही वही है। यदि वैकुंठ प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो गई ना, तो भी उसकी संसिद्धि प्राप्ति पूरी नहीं हुई, वहां जाकर के भी ललचाता है सेवा प्राप्ति के लिए। ललचाते हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिया जिन्होंने, उनकी भी लालसा होती है कि देखो ये धामवासी कैसे उनका श्रृंगार सजाते हैं, कैसे लार लड़ाते हैं, कैसे उनके मनोनुकूल उनको भोजन कराते हैं, और कैसे उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार है, कैसे अपनापन का बोध है, वो कैसा संबंध बोध है, तो संबंध बना हुआ है, वो ललचाते हैं वहाँ रखते हुए। इसलिए सेवा में और नाम में कोई भेद नहीं है। कोई यदि भेद मानते हो तो वह उनकी वहाँ तक की सोच नहीं बनी है।
नाम कृपा नहीं हुई है, सेवा कृपा नहीं हुई है, इसलिए वो भेद मानते हैं। श्री हरिनाम में और भगवत सेवा में कोई भेद नहीं है, अभेद है। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है, वैसे ही ये दोनों अभेद हैं। सेवा सदा नाम से जोड़ती है और नाम सदा ही सेवा से जोड़ते हैं, दूसरा कुछ नहीं देते। भगवान नाम की जब कृपा हो जाए तो वह सेवा ही तो प्रदान करते हैं। अंत में यहाँ हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर निकुंज में जाकर के सेवा तो मिलेगी, सेवा ही मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, ये चारों पुरुषार्थ ही वहाँ पीछे रह जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। इसकी कामना नहीं रहती, इसकी इच्छा ही नहीं रहती, देने पर भी ग्रहण नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जनाः। ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रेमी हैं, उनको यदि मैं स्वयं से आदेश करके कहूँ कि मैं तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ तो हाथ जोड़ लेता है, प्रभु नहीं नहीं बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। कहते मैं आदेश कर रहा हूँ ले लो, कहते मैं आपका आदेश नहीं मानता हूँ। ठाकुर जी हार जाते हैं, कहते फिर क्या लोगे बताओ। तो मुझे तो बस जन्म जन्म आपकी सेवा मिले, आपके दासानुदासों की सेवा मिले, यही मेरी कामना है। आप देना चाहते हैं तो निज जनों की सेवा आप प्रदान करें। दासानुदासो भविताश्मी भूय, सेवा परमतम वस्तु है, सेवा ही संसिद्धि है, सेवा ही नाम है और वो परम मधुर है। इसीलिए कहते मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ले सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगवर नरमात्रम तारये कृष्ण नाम। ऐसे जो मधुर मधुर मंगलमय श्री हरि नाम कैसे भी करें। पहले कहने के हम तो हरिनाम करना तो चाहते हैं, मन नहीं लगता है, मन विचलित हो जाता है। कोई बात नहीं, विचलित होता है तो होने दीजिए, मन नहीं लगता है, भागता है, भागने तो कोई बात नहीं है। बस हरिनाम छोड़ना मत, करते रहना, रटते रहना। हाँ, कानों में कम से कम शब्द गूंजता रहे, इतना करते रहो। मन तो अपने आप लगेगा, मन तो अपने आप स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नाम की कृपा से, नाम की यह महिमा है। करते रहो लगातार, अनवरत, छोड़ो मत। माला झोली से हार मत मानो, माला झोली को ताक पे मत रख दो। नित्य नियम कर लो, हमें इतना नाम करना है। थोड़े दिन भारी लगेगा, लगेगा कि हो नहीं रहा है, फिर उसके बाद अपने आप मन लगने लग जाएगा। जब लगता है कि नहीं हो रहा नाम हमसे, तब भी मानो हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, हरिनाम की कृपा हो रही है, इसलिए मन नहीं लग रहा है, इसलिए मन में तरह तरह की बातें आ रही है, इसलिए कुछ करने का मन हो रहा है। एक महात्मा बता रहे थे 2-4 दिन पहले, क्या कहूँ, जो ही वैसे तो ठीक रहता हूँ, शांति से बैठा रहता हूँ, और माला लेकर के मैंने कहा था कि माला किया करो, तो महात्मा बता रहे थे बाबा माला लेकर जो बैठता हूँ ना, नाना तरह का काम दिमाग में आ जाता है। हाँ, तो यह मत मान ले कि इसका मतलब हरिनाम नहीं हो रहा है, यह माने कि हरिनाम हो रहा है, उनका प्रभाव भी हो रहा है। उस हरिनाम के प्रभाव के कारण ही मन में भरा हुआ विकार उस समय निकल निकल कर बाहर आने लगता है। जैसे बाल्टी में मैला पानी, गंदा पानी भरा हुआ है और उसे नल के पास रख करके टोटी खोल दें, अनवरत यदि पानी गिरना शुरू हुआ, स्वच्छ जल उसमें जाना शुरू हुआ, तो क्या होगा, बाल्टी में से मैला जल छिलकना शुरू होगा, बाहर निकलना शुरू होगा ना। किस कारण से? यदि बाल्टी में से मैला छलक रहा है, वह पानी, गंदा पानी छलक रहा है बाहर, तो पानी देखकर निराश न होए कि ओहो हमने पानी चलाया भी तो भी गंदा पानी ही गिर रहा है। यह सोचें कि हमने पानी चलाया, नल खोला,
उसका ही प्रभाव है कि गंदा पानी निकल रहा है, छलकते छलकते नया पानी भरते भरते एक समय ऐसा होगा जो यह शुद्ध जल से भर जाएगी बाल्टी, होगा ना। ठीक वैसे ही यदि हरिनाम करते हुए रुचि स्थिर नहीं होती है, नाम में चित्त अटकता नहीं है, विविध भांति कुछ करने का मन होने लग जाता है, तो यह सोचे कि यह नाम का प्रभाव है, नाम हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारा नाम सुचारू है, हो रहा है, उसका प्रभाव भी आ रहा है। इसीलिए तो मन का विकार बाहर छलक रहा है, कुछ करने का मन हो रहा है, जितना ही कुछ हो रहा है इसका मतलब अंदर से वो निकल रहा है, और वो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ये अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए वो निकल रहा है। अब बाल्टी में से पानी छलकने लग जाए और डर जाए कि देखो देखो अरे मैला पानी ही तो बह रहा है, मैला पानी ही मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो डर के मारे उसको बंद कर दें नल को, तो क्या होगा? पानी में स्वच्छता आएगी नहीं, वही मैला का मैला जमा रह जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, अनवरत पानी खुला छोड़ते हैं कि गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, अपने आप एक समय यह सारा मैला निकल जाएगा छलक छलक करके, और स्वच्छ जल से हमारा यह पात्र भर जाएगा। ठीक वैसे ही अनवरत जबरदस्ती करते रहे, कितना ही छलक रहा है, कितना ही मन भाग रहा है, कितना ही मन इधर उधर हो रहा है कुछ करने को, जबरदस्ती उसको पकड़े रखे। माला हथियार है, छोड़ना नहीं है। वैष्णव जनों का, साधकों का हथियार है माला, छोड़े नहीं। यदि छोड़ दिए आप हार गए, छोड़ दिए, उनका आपने मुंह मोड़ दिया, जो आप पर कृपा करने के लिए तत्पर हैं, आपके हृदय में प्रवेश करते हुए उनको हृदय को स्वच्छ करने के लिए जिनने संकल्प ले लिया है, आप उनको अपमानित कर दिया, आप उनको मना कर दिया, छोड़ दो, रहने तो मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना है, तो फिर कहेंगे कृपा नहीं हो रही है। कृपा कैसे नहीं हो रही है? कृपा को नहीं ले रहे हैं, कृपा तो बरस रही है, उसको लेने के लिए कम से कम अपना बर्तन तो आगे करेंगे। बर्तन नहीं लगाए तो बारिश हुआ, बारिश हुई, पानी तो हुआ, और सब बह के चला गया जहाँ तहाँ नाली में। यदि आपको वह जल चाहिए तो उसे सुरक्षित करिए, पात्र रखिए। तो यह हृदय पात्र प्रस्तुत करना पड़ेगा भजन के लिए, हरिनाम के लिए, और हरिनाम के बिना कोई गति नहीं है। हरिनाम के द्वारा दी हुई गति क्या है? भगवत सेवा की प्राप्ति अंतिम गति है। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए, सेवा में मन लगे, उनके निकट मन लगे, उन्हें निरखने में मन लगे, उन्हें सजाने में मन लगे, उनसे बात करने में मन लगे, उनसे कुछ सुनने में मन लगे, उन्हें कुछ सुनाने में मन लगे, उनसे उलाहना सुने, उन्हें उलाहना सुनाए, तरह तरह ये जो यदि ये चाह है तो उसके लिए हरि नाम का आश्रय ही एकमात्र कर्तव्य है। इस साबुन के बिना हम अपने हृदय को कभी धो नहीं सकते। मैला पड़ा हुआ जो हृदय है, विविध वासनाएं जिसमें भरी हुई है, उन विषय वासना को निकालने के लिए, चित्त रूपी दर्पण को मांजने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि कैसे भी हो, सकृदपे परिगीतम श्रद्धया है लयावा। चाहे श्रद्धा से न हो, जैसे भी हो, गाने के रूप में ही, गुनगुनाने का तो स्वभाव होता है ना, बाथरूम में जाते हैं लोग गुनगुनाने लग जाते हैं, ठंड में ज़्यादा ठंड लगे तो गुनगुनाने लग जाते, तो गाने के ही रूप में हरिनाम गाओ। हाँ, अवहेलना के ही रूप में हरिनाम गाओ, अवहेलना के रूप में राम 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 कहते हैं ना। जब कोई घृणित कुछ दिख जाए, हमारी परंपरा, हमारे पूर्व पुरुषों ने इतनी उत्तम परंपरा बनाई कि संसार में रहते हुए भी भगवान नाम की ऐसी पेच कसी उनने कि हम संसार में रहते हुए कभी भगवान नाम से दूर नहीं हो सकते। बच्चों का नाम रखो तो भगवान के नाम पर रखो, संख्या शुरू करो गिनती तो भगवान के नाम के साथ शुरू करो,
कहीं घृणा हो रही है तो राम राम कह करके भगवान के नाम से घृणा का बोध करो। कहीं किसी का सम्मान करना है तो राम राम जी कह करके प्रणाम करो, नमस्कार करो। पग पग पे नाम की व्यवस्था है, किंतु दुर्भाग्य है, दुर्बुद्धि है, माया ने बुद्धि अपहरण कर ली है। परंपरा ही प्रिय नहीं है, यह पुरानी परंपरा है। न बच्चों का नाम रखेंगे भगवान के नाम पर, न वो परंपरा मानेंगे। पहले संख्या के लिए नाम करते ना, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4। जब अनाज तौलते गांव में तो भी राम राम 1, राम राम 2 की परंपरा है हर क्षेत्र में भारत में। तो इस तरह से श्रद्धा से हो, अवहेलना से हो, जैसे भी हो, हरे नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है, कैसे भी नाम करो। श्री प्रहलाद जी महाराज तो और आगे बढ़कर कहते हैं कैसे, सांकेत्यम परिहासं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहणम विदुः। संकेत से भी यदि भगवान का नाम ले लिए, संकेत से राधे 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 वृंदावन में तो खूब चलता है। अब रिक्शा वाला समझ गया मुझको बुला रहा है, पलट कर देखता है, संकेत से उसको बुलाए रिक्शा वाले, नहीं राधे राधे बोले। तो क्या हुआ, संकेत के द्वारा भगवान नाम का आश्रय लेना। सांकेत्यम परिहासं वा, परिहास के द्वारा। ओ राधे राधे हो, अब आप भी राधे राधे हो गए, परिहास करते ना, तिलक देख कर कहते राधे राधे हो गए। परिहास किया, वो चिढ़ना नहीं है, सौभाग्य मनाना है कि कोई मुझके देख करके भगवान का नाम लिया। इसका मतलब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, मुझ में विष्णु दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, वैष्णवता झलक रही है हमारी। इसका मतलब इसलिए मुझे देख करके भगवत स्मरण हुआ, नाम स्मरण हुआ उसको। ठाकुर जी का, उनके नाम का धन्यवाद हमें देना चाहिए। हे प्रभु, हे हरि नाम, बड़ी कृपा आपकी, आप ऐसे परम उदार हो, मुझ में भी आप झलकने लग गए। मुझे देख करके देखिए स्मरण होने लग गया किसी को। भगवत स्मरण किसी से भी हो, वो सदा प्रणम्य है, गुरुवत है, गुरु जी के प्रति सब समर्पित कर देते हैं लोग। क्यों? गुरु जी कुछ देते हैं क्या? बाप तो अपनी बपौती संपत्ति बेटा को दे देता है, गुरु जी कुछ देते हैं? कुछ संपत्ति, कुछ ऐसा कुछ देते हैं? नहीं ना। फिर भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? गुरु जी का। नहीं, क्यों? क्योंकि गुरु जी भगवत स्मरण कराए। जो भगवत स्मरण करा देना, वही सबसे बड़ा हमारे लिए जीवन में है। जो उनसे जोड़ दे वही सबसे बड़ा। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। हाँ, इसीलिए गुरुदेव का महत्व होता है कि भगवान से जोड़ते हैं हमारी स्मृति को। जिस किसी को देखकर भगवत स्मरण हो जाए, गुरुवत प्रणाम करें उन्हें। हाँ। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण नाम यस्य गिरितम मनसा द्रियेत। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है, वह कैसा भी क्यों न हो, वेशभूषा उसका जैसा भी हो, पैंट पहना है कि लुंगी पहना हुआ है, बीड़ी पी रहा है कि माला जप कर रहा है, जिसकी जिह्वा पर हरि नाम है, यदि वह शोभनीय वेश में नहीं है, उसका वेश अनुकूल नहीं है, यथा योग्य नहीं है, तो भी यदि उसे प्रणाम नहीं कर सकते, संकोच हो रहा है, प्रणाम योग्य उसका वेश नहीं है, स्वरूप नहीं है, वैसा आचरण नहीं है, किंतु फिर भी यदि उसकी जिह्वा पर हरि नाम है, तो कहते हैं चलो व्यवहार रूप में नहीं करते, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मन साद्रियेत, मन से अवश्य आदर दो, उसको सम्मान करो। कितना भाग्यशाली है, हरि नाम उसकी जिह्वा पे विराजमान है।
मनसा द्रियेत। कृष्ण नाम यस्य गिरि, गिरि मतलब जिह्वा, कृष्ण नाम यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत। दीक्षास्ति चेत भजंत मनंत मीशम, और यदि दीक्षा से युक्त है, उसके गले में सुंदर तुलसी माला विराजमान है, उसके ललाट पे सुंदर गुरु प्रदत्त तिलक सुशोभित है, मुख में हरिनाम है, माला झोली है, हाथ में वैष्णवीय वेश है, दीक्षा युक्त है, तो फिर क्या कहते हैं, उनसे मिलो सामने आए तो यह मत समझो कि है कोई, अरे दीक्षास्ति चेत भजंत मनंत मीशम, दीक्षा युक्त कोई, दीक्षा लिए हुए प्राणी यदि सामने आ जाएं, जो भगवत संबंध से युक्त, दीक्षा मतलब भगवत संबंध से युक्त हो जाना। जैसे पुरोहित स्त्री लड़की का वर के संग वैवाहिक संबंध जोड़ देता है, वह उस वर का अधिकारिणी हो जाती है, संगनी हो जाती है, उससे संबंध हो जाता है उसका पुरोहित के माध्यम से। वैसे ही मंत्र के माध्यम से गुरुदेव दीक्षा के द्वारा जीव का भगवान के संग संबंध करा देते हैं, फिर वह दीक्षा प्राप्त प्राणी भगवत संबंधी हो गया, उनका संबंधी हो गया वो। तो कहते हैं जब वैसे उनके संबंधी मिल जाए तो भजंत मनंत मीशम। आदर की यह बड़ी पार्टी है गांव में, समाज में। जो बड़े लोग होते ना, बड़े लोगों के यहाँ के, या फिर सरकारी व्यवस्था में भी तो वही है, यह व्यवहार है, समाज का व्यवहार है। सरकार बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी चीज है, सबके लिए माननीय है ना। और सरकार का एक अदना कर्मचारी आ जाए ना, नीचे लेवल का जो कर्मचारी है, उसको भी मान सम्मान देना पड़ता है, उसका भी अपमान नहीं कर सकते हैं, सरकार ही है वो भी। तो वैसे ही जैसे उसका भी सम्मान देना कर्तव्य बनता है, कैसे सरकार की ही तरह यदि उसकी अवमानना कर दी, ये क्या है, चौकीदार ही तो है, अवमानना कर दिए तो आप पर वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, सरकारी कर्मचारियों को सम्मान देना होता है, उसका अपमान नहीं कर सकते, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं अकारण। तो वैसे ही कहते हैं जो दीक्षा युक्त कोई सामने आ गए तो भजंत मनंत मीशम, ऐसे ही आनंदित हो जाए मानो जैसे ठाकुर जी सामने आ गए, ईश की तरह, जैसे हमारे सामने ईश्वर आ गए, भगवान आ गए स्वयं, वैसे उनका सम्मान करें, सीधे उन्हें अभिवादन करें, दंडवत करें, विविध भांति उनकी सेवा करें, उपचार करें, जो भी जैसे भी जितनी श्रद्धा निकल रही उस हिसाब से भगवान की तरह ही माने, क्योंकि भगवान के संबंधी हैं, भगवान के संबंध से युक्त है वो। यह नाम की ही समस्त महिमा तो है, हरि नाम की ही समस्त महिमा है। इसलिए जैसे भी बने, जिस हाल में हो, हरि नाम कदापि न त्याग करें, निरंतर का अभ्यास कर, निरंतर। बेटा बेटी का नाम रखना, तो नाप तौल में भगवान का नाम रखना, ये तरह तरह से व्यवहार में भगवान का नाम रखना, ये क्यों बताया पूर्व पुरुषों ने? इसीलिए निरंतरता बनी रहे। यदि यह नहीं होगा ना तो निरंतरता नहीं बनेगी। कहेगा हम सुबह पैदल पूजा में बैठे तब तो माला किए थे, अब हो गया, अब कल ही जब सुबह होगी तब हम माला करेंगे। निरंतरता नहीं बनी ना। वो माला करने से बहुत बड़ा जो घंटे भर आधे घंटे आप सुबह बैठ करके माला कर लेते हैं, बाकी 24 घंटे के लिए फ्री हो गए कि हमने भजन किया है, उससे बढ़कर के भजन ये है कि आप बच्चों का नाम रखें भगवान के नाम पर, व्यवहार में भगवान का नाम उच्चारण करें, रिक्शा वाले को राधे राधे कह करके बुलाएं, आप फोन आता है तो राधे राधे कह करके रिसीव करें। यह जो माला से बढ़कर के भजन होगा आपका,
निरंतरता बनेगी। इसमें निरंतरता बनाने की आवश्यकता है। 2 माला 5 माला सुबह बैठकर कर लिए, बाकी समय के लिए छुट्टी हो गई, तो वह निम्न भजन होगा, यह श्रेष्ठ भजन हो जाएगा उससे, क्योंकि इसमें निरंतरता बनेगी। अब भजन मान करके करो ना, यह सोच लो कल से हमें हाय हेलो नहीं करना है मोबाइल पे, कल से हम राधे राधे ही बोलेंगे, जय निताई बोलेंगे। देख लो, नाम के प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति होगी, नाम के प्रति श्रद्धा बनी, मुझसे और अधिक नाम हो जाए। अरे जितने बार फोन आता है उतने बार तो कम से कम नाम हो गया ना, वैसे माला नहीं कर पाते तो नाम के प्रति लोभ बना ना, इसका मतलब नाम की महिमा प्रवेश की अंदर नाम प्रभु अब कृपा करना चाह रहे हैं, वो अपनाना चाह रहे हैं। और हम निर्लिप्त हैं, दिन भर संसार का जीवन जी रहे हैं, माया का जीवन विषयांध हुए हम जी रहे हैं, और कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम तो 5 माला सुबह कर लेते हैं, भजन तो करते हैं हम। नहीं, यह संबंध बनाने की बात है। व्यवहार निभा लेने मात्र से संबंध बन जाता है क्या? संबंध के लिए तो समर्पित होना पड़ता है ना। जब उनसे हमें संबंध बनाना है तो समर्पित होवे, प्रतीक्षा करें, अवसर ढूंढें, कब कब हम हरि नाम ले सकते हैं, कब कब हम नामाश्रित हो सकते हैं, किस भांति नाम हमारे जिह्वा पर आ सकते हैं, उस हर अवसर की तलाश हम करते हैं। तब जाकर के संबंध बनेगा इनसे। जब संबंध बनेगा तब ही हम माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं, व्यवहारिक माधुर्य। व्यवहार की जो मधुरता है, संबंध जनित व्यवहार की मधुरता, जब तक संबंध न बने तब तक लिया जा सकता है उस माधुर्य को, उसका आस्वादन किया जा सकता नहीं हो सकता। इसलिए यह परम आवश्यक है। जैसे भी बने सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन में बबा, स्तुति करते हुए अथवा अवहेलना पूर्वक ही सही, जैसे भी हो, जो भी अवसर मिलता है हमें चूकना नहीं है। निरंतर निरंतर नाम के निकट हमें अपने आप को ले चलने का प्रयास करते रहना है। यह साधक का मतलब होता है। साध्य हमारे नाम हुए, उनके निकट हमें ले जाना, यही हमारी साधना है। हाँ, जब तक हम सावधान न होंगे तब तक साधना कहाँ से होगी? जब तक साधना नहीं हुई तब तक हम साधक किस बात के हुए? और साधक ही नहीं हुए तो फिर साध्य प्राप्ति की सोचते ही क्यों हैं? फिर जैसे जन्मते मरते आए वैसे जन्मते मरते रहें। वही जो चक्र चल रहा है वो चलता रहेगा। जो त्रिताप से जलन है वो जलन बनी रहेगी, मरते रहें, कोई बात नहीं। यदि आनंद आस्वादन करना है, श्रीमन महाप्रभु करें पूर्णामृतास्वादनम, परिपूर्ण अमृत का आस्वादन करना है तो नाम का आश्रय लो। अभी कराएंगे आश्रय, नाम का आस्वादन, पूर्ण आनंद का आस्वादन हरि नाम अभी के अभी कराएंगे, तुम उनका आश्रय तो लो। मरने के बाद की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जो मरने के बाद हमारी परम गति होगी, मरने के बाद अभी की अभी शुभ गति हो जाएगी, अभी की अभी माधुर्य की प्राप्ति हो जाएगी, अभी के अभी ताप से जलना बंद हो जाएगा। निष्कपट निष्काम रूप से आश्रय लो, तो उनसे संबंध जोड़ने का लोभ बना करके एक बार देखो ना, अभी के अभी हृदय लगेगा जैसे भार मुक्त हो गया। अभी के अभी लगेगा कि कोई हमारी मेरी कलाई पकड़े हुए सहारा देने वाला मिल गया। इसलिए एकमेव हरेर नाम, एकमात्र हरि नाम ही सब कुछ है। इनके अतिरिक्त नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा गर्जना के साथ कह रहे हैं। हमें प्रार्थना पूर्वक स्वीकारना चाहिए कि हाँ, यही सर्वस्व है। अपने आचरण में, अपने व्यवहार में श्री हरिनाम को प्रथम स्थान, प्रधान स्थान हमें देना चाहिए। आचार्य चरण से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी मति की गति बने, ऐसी दशा बने, यह आप कृपा करें। और इस प्रार्थना निवेदन के संग आज की सेवा प्राणधन प्यारे के श्री चरणों में समर्पण करते हुए, पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा।
स्मिताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर गांधर्वा गिरिधारी लाल, निताय दयाल की गुरुदेव महाराज सर्वस्वामी वृंद की, आज के आनंद की, पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, श्री धामेश्वर निताय गौर की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री निताय गौर।